सो गाइज आज संडे का दिन है। मैं और मेरा समस्त योग ग्रुप हम लोग सेक्टर 94 गौशाला में आए हुए हैं। तो शायद आज हम कुछ ऐसे फीडबैक, कुछ ऐसी चीज़ों से आपको मिलवाना चाहेंगे। ऐसे शख्सियत हमारे साथ मौजूद है आज, जो नॉट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, काफ़ी लॉन्ग टाइम से, काफ़ी लंबे समय से योगा और इसकी प्रणालियों में काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं। हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद लोगों को बस अवेयर करना है कि किस तरीके से हम योगा से अपनी लाइफ, अपनी जीवन शैली और चीज़ों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने योगा ग्रुप और आप लोगों से आज मिलवाने वाला हूँ, जिससे कि शायद उसको देख के या उसको सुन के, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह चेंज हो जाओगे, बट मैं बोलना चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड ज़रूर करेंगी वो चीज़ें। शायद चेंज भी हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो शायद मेरे साथ मेरा पूरा योगा ग्रुप है। उनमें सबसे पहले आते हैं मेरे योग गुरु, जिनकी वजह से हम लोग हैं यहाँ पे। उन्होंने हमें चीज़ें सिखाई हैं। जिस तरीके से उनकी टेक्निक्स और जिस तरीके से उनकी जो टैक्टिक्स हैं जो हमारे काम आई हैं, हमने डेली बेसिस पे, लाइक ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते। हम लोग सब वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट है, कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं। फिर भी हम लोग 30 मिनट्स 40 मिनट्स में उन टेक्निक्स और उन चीज़ों को यूज़ करके अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ एक वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, जिससे कि काफ़ी चीज़ें हमारी लाइफ में इजी फॉरवर्डिंग हो रही है। तो सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगा अपने योग गुरु, इनका नाम संतोष गोस्वामी जी है। वो लंबे समय अराउंड 15 साल से योगा में पूरी तरह लिप्त हैं। एंड वो आपको शायद उन चीज़ों से बता पाएंगे, उन चीज़ों के बारे में, किस तरीके से उन्होंने काफ़ी नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों की जीवन और उनकी शैली को सुधारा है। पार्क से लेके पतंजलि तक उन्होंने काफ़ी योग ग्रुप और उनको ज्वाइन करके और उनके साथ उनको एज अ ट्रेनर उनको समझा के काफ़ी लोगों के लाइफ में ऐड ऑन किया है। तो मिलवाना चाहूँगा संतोष गोस्वामी जी से, प्लीज़ कम। नमस्ते आप सभी को। मैं योग शिक्षक संतोष गोस्वामी और हमारे साथ योग ग्रुप के कुछ सदस्य आए हुए हैं आप जो दिखा सकते कि हो। हम पास में ही रहते हैं और हमारे पास में जो है एक गौशाला है जो कि 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ छुट्टियाँ कभी कभी जिस दिन संडे मंडे के दिन होती है उस दिन हम लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ के वातावरण जो है बहुत अच्छा है और यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे बरगद के पेड़ और पीपल के पेड़ भी हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। ओके। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे गाय, जो गौ माता है, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, जिनसे एनजाइटी, माइग्रेन, सिर दर्द, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, तनाव, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, ऐसी जो समस्याएं हैं उनके सानिध्य में रहने से, टीबी जैसे भयानक बीमारी से निजात हो जाते हैं, निजात पा जाते हैं और छुटकारा पा जाते हैं। तो हमारी जो ये योग की टीम के कुछ सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं और इनसे आप अनुभव लीजिए कि इनका योग की जो दौरान इन्होंने कुछ सीखा या इन्होंने अपने ऊपर जो आजमाया, क्या इनको अनुभव और क्या लाभ इनको मिला। तो भाई हमारे आदरणीय राय साहब जी हैं और इन्होंने लगभग 3 साल हो गए होंगे योग करते हुए, और इनको क्या बेनिफिट्स मिले हैं बताएंगे। और भाई वर्मा जी हैं, इनके बाद अधिकारी जी हैं, एक एक करके मिलवाइए इन सब से। शायद हम सबसे पहले अपने जो टीम के सदस्य हैं, सबसे माननीय सदस्य वीकेंड से, मैं उनसे मिलवाना चाहूँगा। इनका नाम पीके राव जी है। ये लास्ट 3 साल से गुरुजी से जुड़े। इन्होंने काफ़ी चेंजेस इन्होंने रियलाइज़ किए अपनी लाइफ में। शायद डॉक्टर ने तो उनको बाहर जाने से, कुछ भी करने से मना कर दिया। अभी एट इंस्टेंट ये 50 से 60 सूर्य नमस्कार एक साथ करते हैं। तो वो बताएंगे उन्होंने किस तरीके से अपनी डाइट और अपनी स्केड्यूल, अब उनका जो स्केड्यूल था पूरे दिन का, उसमें थोड़े से चेंजेस करके उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छा बनाया। जी गप्पी के राव जी। प्रणाम जी, मैं प्रमोद कुमार राय, रिटायर्ड कर्मचारी। ये हमारे गुरुजी संत आदरणीय संतोष गोस्वामी जी, इनके सानिध्य में मैं 2023 में आया। उसके पहले मेरी बहुत बुरी हाल थी। दिन में 14-14, 15-15 टेबलेट खाना। डॉक्टर ने बता दिया था कि आपके घुटने नहीं का मतलब घुटने काम नहीं कर रहे थे, मतलब नीचे नहीं बैठना है, बैठ के नहाना नहीं है, बैठ के पूजा नहीं करना है, बैठ के खाना नहीं है, और आपको नीचे नहीं बैठना है। मतलब ऐसे फिर आप मतलब कि घुटने का ऑपरेशन होगा, बदला जाएगा, मतलब इस तरह की वो करिए। जैसे
अगर हम उनकी बातें मानते तो हम आज अपाहिज बन के बनती। संजोग से गुरुजी मिले, इन्होंने हमें पैर की एक्सरसाइज बताया, हम इनके उससे जुड़ गए, मतलब जो है साथ में प्राणायाम योगा से इन्होंने सिखाया, मतलब जो है आज हम ये हाल है सारा हम 2.5-3 घंटे बैठ के और सारा जो है ये योगा प्राणायाम चलना फिरना राउंड लगाना पार्क का, मतलब जो है और दवा जहाँ हम 15-15 16-16 टेबलेट खाते हैं। हमें जो है लीवर स्टेज 3 का मतलब लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम थी, मतलब जो है वो भी जब से हम योगा प्राणायाम में लगे हैं गुरुजी के सानिध्य में आए हैं हमारा वो रिवर्स होने लगा है। जहाँ हमें पहले 15-15 16-16 गोलियां खानी पड़ती थी, आज हम 1-2 पे आ गए हैं, मतलब जो है और हमारा जीने का नज़रिया बदल गया है। इतने मतलब हमारी सोच जो है इतनी पॉजिटिव हो गई है अपने जीने के प्रति अपने ज़िंदगी के प्रति जो है ये कहने बात नहीं। ये हमारे गुरुजी के सानिध्य में और ये है पुनीत जी के जब भी हम लोग को समय मिलता है शनिवार इतवार को हम लोग हमारे पास यहाँ सेक्टर 94 में गौशाला है, वहाँ हम लोग आते हैं। यहाँ आने के बाद हमें बहुत आत्मिक सुख मिलता है, जैसे मालूम पड़ता है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़ गए हों। हम जैसे गांव में पहले हम अपने बचपन में हमारे घर गाय होती थी, भैंसें होती थी, बैल होते थे, हम लोग खेती अपना करते थे। जैसे आज हम गांव में जाते हैं देखते हैं गाय नहीं है, जैसे हम अपने जड़ों से करते जा रहे हैं। यहाँ आके हमें मतलब जैसे हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और मालूम पड़ता है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ गए, मतलब जो है देखिए। तो हमारा यही अनुरोध है कि हमें अपने संस्कृति से जुड़ा है योग प्राणायाम जहाँ भी है, मतलब गाय जो भी अपने मतलब गौ माता से जुड़ी है, मतलब जो है और इनके सानिध्य में रहिए, मतलब जो है एक अलग एनर्जी एक अलग जीने का तरीका और आएगा। धन्यवाद। जैसा कि पी.के. राव जी ने बताया काफ़ी चीज़ें, शायद मैं बाद में उन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, आप देख भी पा रहे होंगे। ये जितना हम लोग एलोपैथी और इन चीज़ों से जुड़े, वहाँ से हमारी लाइफ कहीं न कहीं ड्रास्टिकली चेंजेस होना स्टार्ट हो गए। ड्रास्टिकली चेंजेस इन टर्म्स ऑफ बहुत लाइफ ख़राब हो रही है। तो मैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हमारे इसी ग्रुप के जो काफ़ी लंबे समय से भी कार्यरत हैं इस हमारे ग्रुप में और शायद उनका अच्छा योगदान भी है, वो है वर्मा जी। वो आपको बताएंगे वो सभी तरीके के योग वो आज शायद कोई 10 साल का या 20 साल का भी बच्चा नहीं कर पाता। जो इनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस तरीके से वो योग को करते हैं, शायद हम वो सब साधकों के लिए एक प्रेरणादायक हैं। वो आपको बताएंगे। जो वर्मा जी। नमस्कार साथियों, मैं एन.के. वर्मा आपसे आगे के जो भविष्य के लिए बताना चाहता हूँ। जो मेरे साथ जो घटना घटी है मैं आपसे उनको आबरू करना चाहता हूँ। हमारे योग गुरु संतोष कुमार गोस्वामी की गाइडलाइन से हमने इतना बहुत कुछ सीखा। जैसे हमारे घुटने में दर्द रहता था, ये कुछ रहता था, थायराइड था, ये करते करते हमें बिल्कुल सही हो गई, बिल्कुल एकदम ओके। और सूर्य प्रणाम करते हैं, हमें बिना हिचक के सूर्य प्रणाम करते हैं, कोई थकान नहीं होती। सूर्य नमस्कार करते हैं, हमें कोई थकान पैदा नहीं होती है और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। उसी चीज़ को मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग भी इसी तरह से योग या प्राणायाम करें और ऐसी संस्थाओं से जुड़ें जिससे आपको आगे के भविष्य के लिए बच्चों के लिए जानकारी हो और अच्छा जीवन व्यतीत हो, आपका कठिनाइयों से मुक्त रहे, बीमारियों से दूर रहें। और इसी तरीके से अपनी पुरानी संस्कृति को नहीं खोनी चाहिए। जैसे गाय हमारी माँ है, उसके बारे में बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए आपको। गाय को हमेशा याद रखना चाहिए, हमारी गाय माता है, उसके ही बलबूते पर हम जिंदा हैं। ये हमारी पुरानी संस्कृति धरोहर हैं, ये हमारी, इन्हें नहीं भूलना चाहिए। इसी तरीक़ा से हमें पुरानी चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए और नए युग के लिए हमें ये योग आसन प्राणायाम ये चीज़ें संस्थाओं से जुड़ा लेना चाहिए। अच्छे मनुष्य से जुड़िए और दवाइयों का छुटकारा करिए। अधिक से अधिक योग प्राणायाम करें ताकि हमारा स्वास्थ्य शरीर सही रहे और बच्चों को भी सिखाएं। जब बच्चे हमारे सही रहेंगे हमारा भविष्य भी अच्छा रहेगा। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, इस जैसे हमारे योग गुरु संतोष कुमार गोस्वामी जी हैं, इसी तरीक़ा से योग गुरुओं से मिलिए, उनसे जानकारी लीजिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, जय योग। जय योग। तो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं हमारे अधिकारी जी।
वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से और डिराइव करेंगे, जैसे कि हम अपने योग ग्रुप के साथ कब से जुड़े हैं, कैसे उनको चेंजेस हुए हैं। शायद इनका बताने का तरीका शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है अधिकारी जी, लो मैं बैठ ही जाता हूँ आपके पास। नमस्कार साथियों, योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एक हमारा जीवन अगर जीना है तो उसके लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। ये योग तब नहीं किया जाता जब आप बीमार हो गए, उसके बाद नहीं शुरू करना है, आपने पहले करना है ये। अगर आप योग पहले से करना शुरू करते हैं, अपने जीवन में योग को लाते हैं, तो आप कभी बीमार ही नहीं होंगे, दवाइयों से छुटकारा मिलेगा आपको। आपको इतना पैसा कमाने की ज़रूरत ही नहीं है जो आपको अपनी बीमारी में खर्चा करना पड़े। अगर आपके पास स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ जीवन होगा, तो आप स्वस्थ होंगे तो आपको सब पूछने वाले होंगे। और अगर आप बीमार हैं तो कोई नहीं पूछता है। उसके लिए आपको ज़्यादा कमा रहे हो आप, तो अपने बीमारियों के लिए। तो हमें ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है। समय सबके पास है, लेकिन उस समय का सदुपयोग करना सीखें। अगर आप टाइम से रात को 10 से 11 बजे भी सो रहे हैं, तो भी आप 4 से 5 बजे उठ के पार्क जा सकते हैं। 1-2 घंटा सुबह का सबके लिए होता है। ज़्यादा सोना ज़रूरी नहीं है शरीर के लिए। 5 से 6 घंटा अगर आप सोते हैं, 6 घंटा आप लगा लीजिए। 11 बजे भी सोते हैं तो आप 5 साढ़े 5 बजे उठ सकते हैं। सुबह की जो ताज़ी हवा है, स्वच्छ हवा है, साफ सुंदर वातावरण है। अगर कहीं पार्क आपके नज़दीक में, कहीं पार्क है, कहीं सुनसान एरिया है जहाँ धूल मिट्टी ना हो, वहाँ जाके आप बैठ के कर सकते हैं, नहीं तो अपने छत पे भी कर सकते हैं। और ये अपने जीवन में जल्दी से जल्दी योग को लाना ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम करते हैं, हमें भी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम इससे ऐसे जुड़े हैं कि हमारा मन बिना योग करे लगता ही नहीं है। पूरा दिन हमारा दिनचर्या जो है योग से शुरू होता है, और शाम को भगवान का नाम लेके, शाम को जितना बजे भी हम अपने खाना खा के सोते हैं, और शाम को जल्दी से जल्दी खाने की कोशिश करें। हमारी महिलाएं जो है, हमारी माता बहनें घर में होती हैं, क्या करती हैं, खाना स्टार्ट करती हैं 9 बजे 10 बजे बनाना। वो ज़रूरी नहीं है। वो घर में है तो उन्हें 6-7 बजे खाना रेडी कर देना चाहिए। 6, 7, 8 जब आपको टाइम लगे, जल्दी से जल्दी खा के सो आप 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक। लेकिन खाना आपका 2-3 घंटा पहले हो जाए तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और नहीं तो वो खाना क्या, अब हम खाया और सो गए, वो हमें नुकसान करता है, गैस एसिडिटी बनाता है पेट में, क्योंकि वो पचता नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं होता है। अगर खाना खा के आप 2-3 घंटे मूवमेंट करते हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है, और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। आप अपने आप को सुबह उठ के तरोताज़ा महसूस करेंगे। और आप जो है सुबह जल्दी उठें, योग प्राणायाम करें। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी बात है। तो अधिकारी जी, आपसे एक क्वेश्चन और है मेरा कि बच्चों के लिए आप योग में क्या भविष्य और क्या चीज़ें आप देखते हो कि जिस तरीके से बच्चे अभी से इसमें योग में अपना योगदान दें, शायद क्या क्या चेंजेस वो अपने भारत और अपनी चीज़ों के लिए कर सकते हैं? देखो, अगर योग करने वाला बच्चा होगा बचपन से ही, तो उसकी अच्छी सोच होगी, वो हमेशा पॉजिटिव और अच्छे विचार होंगे, अच्छी सोच होगी, अपने देशभक्ति होगी उसके अंदर, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने जो है सनातन के लिए वो जागरूक होगा। गौ माता हमारी माता है, उसको हम ऐसी माता नहीं कहते हैं। उसकी हर चीज़, उसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। अगर उस पर आप पूरा हाथ फेरते हो तो उससे भी आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। अगर उसका देखो गौमूत्र है, वो हर काम का है, उसका गोबर है हर काम का, उसका दूध तो अमृत है हमारे लिए। उसके आसपास रहना भी बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि हम आए हैं गौशाला, अभी इसीलिए आए हैं कि ये अपने बच्चों को लेके आए हैं हम साथ में। बच्चे अभी यहीं खेल रहे होंगे, क्योंकि ऐसा वातावरण उनको मिलता कहाँ है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ उनको ले जाते हैं, चिड़ियाघर के अंदर ले जाते हैं, वहाँ भी आजकल कुछ नहीं है। तो और कहाँ ले जाते हैं हम, ज़्यादातर पिक्चर हॉलों में, मॉलों में, ऐसी जगह घुमाते हैं। ऐसी जगह ना घुमा के हम अगर ऐसी जगह लाएं उनको जो नेचुरल है, नेचुरलिटी जिनमें दिखती है कुछ, जहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हमारे गाय बैल भैंस, समझे, वो देखें। लोगों को पता ही नहीं होता गेहूँ कहाँ लगता है और कैसे लगता है। फलों के बारे में पता नहीं, कौन सा फल कहाँ ज़मीन में हो रहा है या पेड़ में हो रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, सुना नहीं है, उनको चर्चा नहीं हुई है, उनके सामने कोई उनके बड़े बुजुर्गों ने चर्चा नहीं करी है, दिखाया नहीं उनको, तो नहीं पता होता लोगों को अदरक कहाँ पर लगता है, अदरक कैसे लगता है, पेड़ में लग रहा है या ज़मीन के नीचे है, ये भी नहीं है पता कईयों को। तो इन चीज़ों के लिए हमें अपने बच्चों को बचपन से ही थोड़ा सा ये चीज़ें दिखानी सिखानी चाहिए, जो कि तभी वो देश के लिए जो है देशभक्ति उनके अंदर होनी चाहिए। ये आर्मी है, हमारे जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनके बारे में बताना चाहिए, दिखाना चाहिए ये चीज़ें, देशभक्ति उनके अंदर होना चाहिए। अगर ये बच्चे ही हमारे जीवन देश के भविष्य हैं, अगर ये नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे। हमने सबको साइंटिस्ट ही थोड़ा बनाना है,
हर केवल साइंटिस्ट हो या केवल डॉक्टर हो जाए, कोई केवल इंजीनियर, एक समय होता था इंजीनियर बहुत कम होता था, आज हर सेकंड बंदा इंजीनियर है। तो आज देखो इंजीनियर के लिए नौकरी नहीं है अब। तो हमें हर क्षेत्र में जो है बच्चे को दिखाना चाहिए, जहाँ उसकी रुचि होगी वो आगे चल के अपना भविष्य तय करेगा। लेकिन हमें यह है कि उसको हर चीज़ दिखाना चाहिए, हर चीज़ सिखाना चाहिए इन चीज़ों के लिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग अपनी वीडियो का एंड करेंगे, समापन करेंगे, एंड फिर हम लोग अपना कभी पार्ट 2 लेके आएंगे। अभी पार्ट 1 में कुछ चीज़ें हैं, मैं अपने योग गुरु से ये जानना चाहता हूँ। शायद मेरा क्वेश्चन बहुत लंबे समय से मैं सोच रहा हूँ कि पूछूंगा, जब मिलेंगे हम लोग शायद उसको शूट भी करने वाले हम लोग, कि जो हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, यहाँ का जो पोल्यूशन है, हम लोग बाहर जाते हैं या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, शायद योग के थ्रू उसको हम लोग कम कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, या किस तरीके से हम लोग पोल्यूशन के साथ साथ अपने आप को फिट रख सकते हैं, तो ये योग गुरु हमारे बताएंगे इसके बारे में जी। चलिए, सबसे मुख्य बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ी समय ले रहा हूँ आप लोगों से। पहला चीज़ है कि गाय, जैसे भाई साहब ने कहा कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से हम लोग दूर होते जा रहे हैं और बीमारियां में काफ़ी जो है बीमारी से पास में हम टच हो रहे हैं अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होने के कारण। तो ऋषियों ने बताया है गाय, गंगा, गायत्री, तुलसी 4, और 5वां में गुरु और माता पिता, ये इनका दर्जा एक ही है। तो 5 हैं ये चीज़, और ये 5 चीज़ों को कभी दूर नहीं करना चाहिए, और दूर करने से हमारी बीमारी और मानसिक संतुलन सब कुछ खो जाता है, क्योंकि ये हमारे आराध्य हैं और पूजनीय हैं, हमेशा के लिए रहेंगे और रहे भी हैं। क्योंकि गाय में ऐसी एक शक्ति है कि जहाँ पे आप रखते हैं वहाँ पे काल भी आकर के लौट जाता है। आज से 30 साल पीछे के देखेंगे, दरवाजे पर लोग गाय को बांधते थे, घर में भी सांप भी नहीं प्रवेश करता था, ऐसी शास्त्रों में बताया जाता है। और ऋषियों से जब मुलाकात करते हैं तो कुछ ना कुछ वो बताते हैं, तो सीखने की ऐसी कोशिश करते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो, ये इसलिए जो है हम ये कहना चाहेंगे कि आप योग से जुड़िए। सारा जो है मानसिक सोच, संतुलन, बॉडी के स्ट्रक्चर तक बदल जाती है, और जो बीमारियां लगे होती है वो दूर हो जाते हैं, मानसिक हो या शारीरिक रूप से हो। तो और भी कुछ पुनीत जी बताएंगे, और वीडियो को जल्दी में ही एंड करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत ज़्यादा। ये गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी कुछ भी चीज़ें जो रह गई हैं शायद आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो हम शायद नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप तक हम लोग बताते रहेंगे, कार्यरत रहेंगे और चीज़ों को चेंज करेंगे। सो एक बार जय योग ग्रुप।